हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बॉन्ड वैल्यूएशन की क्लास TY बैफ क्लास सेम 5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक। आज का जो सब मैंने बस पहले बात किया था, लास्ट क्लास में मेंशन कर चुका था। अब इसके बाद जितनी भी क्लास आने वाली है कंप्लीट प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा। बात करने वाले हैं सबसे पहले 22 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली प्रीवियस पहले ज़्यादा देखते हैं। तो 22 में 4A 4B साथ में बना है 15 मार्क्स का टॉपिक। तो मैं इसलिए चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी बताया था भाई एटलीस्ट 7 मार्क्स तो पक्का आने ही वाला है, बट 15 मार्क्स का भी ये टॉपिक बन जाएगा। और दोनों जो टॉपिक है हमारे, जैसे YTM का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बनता है, प्रेजेंट वैल्यूएशन ऑफ मीन्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट बनता है। अब आप 22 का पेपर देखोगे, 4A सबसे पहला टॉपिक है, व्हाट इज YTM ऑफ ईच बॉन्ड एंड विच बॉन्ड वुड यू रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट। कौन सा बॉन्ड में को आप रिकमेंड करेंगे, जरूर पूछा जाएगा ऐसा टाइप। तो कितना दिया, बॉन्ड ए बॉन्ड बी, मतलब YTM का कॉन्सेप्ट अब हम लोग को 2 टाइम करना है। क्लियर है, कितना टाइम, 2 टाइम। तो पहला इसे कॉपी कर दिया करो आप, मतलब ये डिटेल्स तो अपने को लिखना ही लिखना है। जैसे मैं बॉन्ड ए की बात करूँगा, ध्यान से देखो ना, इधर क्या है आपको मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा भाई। पहला आप किसके लिए करने जा रहे हो सर, बॉन्ड ए, तो बॉन्ड ए करके लिखना। बाद में यही सेम पैटर्न बॉन्ड बी के लिए कॉपी हो जाएगा। तो पहले बॉन्ड ए का डिटेल निकालेंगे। डिटेल्स पढ़ते हैं जरा क्या क्या है। कूपन रेट 12% है, मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर है, प्राइस ऊपर देखो ना मेंशन है ₹100 पार वैल्यू एंड 70 यहाँ पे रेट दिया। तो चलो फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए अभी तक। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू पे कूपन रेट। कूपन रेट मीन्स इस टॉपिक में इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। फेस वैल्यू कितना 100 का 12% निकाल लो। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100 का 12% किया, कितना आ गया 12। कोई डाउट नहीं। अब चाहिए और डिटेल में मेंशन करना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो लिख दो भैया पे फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। और डिटेल है भाई, और बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट करो। पार वैल्यू कितना देके रखा है 100 एंड मार्केट वैल्यू कितना है 70। तो यहाँ पे आप रखो 100, ये आप रखा है 70। मैच्योरिटी पीरियड कितना देके रखा है, ड्यूरेशन कितना देके रखा है, ड्यूरेशन है 10 ईयर्स। ड्यूरेशन कितना है 10 ईयर्स। सब डिटेल मिल गया। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू मैं पुट करता हूँ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला 12 प्लस F माइनस पी, एफ बोले तो कौन सा पार वैल्यू 100 माइनस पी मतलब कितना है 70 अपॉन में सॉरी अपॉन एन। अपॉन एन कितना है, एन कितना नंबर ऑफ, यहाँ पे दोनों को प्लस कर देना। 100 प्लस 70 डिवाइड बाई 2। 12 प्लस 100 माइनस कितना है 30 डिवाइड बाई 10 अपॉन में दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाई 2। 12 प्लस डिवाइड कर दो 3, 170 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना 65। अच्छा 85, राइट राइट राइट। दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 0.1764। और ध्यान रखना मैंने बताया था कि अगर फॉर्मूले में आपने मल्टीप्लाई 100 नहीं किया तो लास्ट में करना पड़ेगा, लास्ट में मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर आएगा। तो 17.64% ये आपका आ जाएगा। ये आपने किसका निकाला, ध्यान रखना बॉन्ड ए का। अब यही सेम पैटर्न करना पड़ेगा अपने को बॉन्ड बी का कॉन्सेप्ट। अब देखो इसका मतलब आप यही सेम चीज कॉपी करोगे बॉन्ड बी के लिए, तो मैं यहीं पे लिखूंगा। क्लियर है, यहीं पे लिखना है बॉन्ड बी का। अब बॉन्ड बी के लिए मैं कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, आप समझ सकते हो भाई। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। बॉन्ड बी का अगर मैं इंटरेस्ट रेट निकालूं, कितना है क्वेश्चन देखो ना, फिर से रेट करो। 10% किसका, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का 10% निकालोगे कितना आएगा 10 आएगा। फेस वैल्यू हमारा सेम है 100। मार्केट प्राइस कितना दे के रखा है जरा देखो इधर पे 60, तो बॉन्ड बी का 60 एंड सेकेंड नंबर ऑफ ईयर कितना है 6। आपको ध्यान रखना ऐसे मेरे जैसा मतलब ऐसा एडजस्टमेंट नहीं करना भाई, यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है। अदरवाइज मुझे वीडियो फिर से कट करके फिर से स्टार्ट करना पड़ता है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इसलिए मैंने क्या किया, यही सेम चीज़ आपको फिर से कॉपी करना है, वैल्यू आप ये कॉपी करना, फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला 2 बार क्यों लिखो, यहीं पर मैं आगे का कॉन्सेप्ट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आपने लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट कितना लिखा है आपने 10 प्लस एफ बोले तो कितना 100 माइनस 60 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कितना है आपका 6 अपॉन में 100 प्लस 60
डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो 100 प्लस माइनस कर दो 40 डिवाइड बाई 6 अपॉन में ये प्लस कर दो 160 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस डिवाइड करो 6.67, ये डिवाइड किया तो 80 प्लस कर दो 16.67 अपॉन में कितना आया 0.2083। मैंने अब क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाई 100, जो भी फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट चाहिए हमें, तो फाइनल आंसर है भाई 20.83%। क्लियर है, दोनों का कॉन्सेप्ट निकाल दिया आपने। अब लाइन क्या पूछी थी वो जरा देखो ना आप, रिकमेंड करना तक भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बहुत सिंपल लॉजिक है, जिसका YTM बेटर होगा, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज जो शो करेगा वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बॉन्ड ए का परसेंटेज आ रहा है YTM का 17.64, बॉन्ड बी आ रहा है 20.83, तो बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। नीचे लाइन जो मैं ऐड करा दे रहा हूँ ऐसा लिखना है अपने को। क्लियर है, क्योंकि इसके बाद लिखूंगा तो वहाँ पे आई थिंक शायद दिखेगा नहीं, इसलिए बेस्ट है मैं लाइन समझा दिया, अब वहाँ पे लिख लेना आपको। क्लियर, 4A में देख रहे हो भाई YTM का वही कॉन्सेप्ट 2 टाइम आ रहा है, और अगर सजेशन बोलेगा तो सबसे बेस्ट है जो हाइयर होगा उसका सजेशन दे देना है। अब बात करने वाले हैं इसी टाइम क्वेश्चन नंबर 4B का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला। आई होप हर एक बच्चे को क्लियर होगा। ये डिटेल्स आपको पहले से एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, शॉर्टकट नहीं चलेगा, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो पूरा डिटेल्स लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, ए बॉन्ड ऑफ ₹100 फेस वैल्यू कैरिंग एन एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट देके रखा है 12%, फेस वैल्यू कितना है 100 और 12% कूपन रेट है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा इजीली। इंटरेस्ट किस पे निकलता है, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। फॉर्मूला चाहिए तो आप डिटेल में लिख सकते हो, 100 का 12% कर दिया, कितना आ गया ₹12। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें किसी बच्चे को। आगे के डिटेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना देके रखा है 15%, मतलब ये रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट देके रखा है भाई, कितना परसेंट है 15% है। कोई डाउट नहीं यहाँ पे होना चाहिए किसी बच्चे को। आगे का डिटेल से, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मतलब ये फाइंड आउट जो हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में पूछ रहा है। क्लियर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, एंड आगे कुछ और डिटेल्स है, एंड शुड द इन्वेस्टर बाई द बॉन्ड्स इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज बॉन्ड इज 90। बोला अगर करंट मार्केट प्राइस 90 है तो बॉन्ड को परचेस करना चाहिए कि नहीं परचेस करना चाहिए। क्लियर है, आप क्वेश्चन देख लेना। पार प्रीमियम के बारे में कुछ तो बोला नहीं है। रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर, अच्छा नंबर ऑफ ईयर अभी तक हमने गैप किया था भाई, 6 ईयर का है, और आगे डिटेल्स बोला वहाँ मेंशन कर रहे हैं एट पार। एट पार का मतलब हो गया भाई आपका MB भी किस पे आ जाएगा, पार मतलब हो गया 100 पे ही आएगा। वैल्यू पुटअप करके इजिली आंसर निकालो। देखो ना ये वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं इसका, आई मतलब कितना मिला है भाई यहाँ पे इजिली। क्लियर है, इनटू ये छोड़ दो आप पहले, नेक्स्ट कितना मिला इनटू, इसको हटा दो आप साइड। अब करना कैसे, कैल्सी का यूज है भाई, कैल्सी उठा लो आप, कैल्सी ले लिया। करना क्या है देखो यहाँ पे 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, 15% क्या है कितना है 1.15, हटाओ इसको, 1 डिवाइड बाई 1.15 जो आया रहेगा वो इक्वल टू फर्स्ट ईयर का है, कितने से ईयर का आना है 6, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर का कितना आ रहा है, 6 ईयर का कितना है 0.4323। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। सिंपल कैलकुलेशन भाई, जितना भी ईयर है वो इस ईयर तक जाना है, और लास्ट में 6 ईयर के बाद सीधा GT प्रेस कर देना है। GT अब वहाँ पे दिख रहा है कितना आया 3.7844 कर लेना, इनटू इसी टाइम पे कर दो भाई, इनटू 12 कर दिया, कितना आ रहा है 45.4137, चलो 7 लिख दिया। ये मल्टीप्लाई करूँगा 43.23 आ रहा है, ऐड कर दो 43.23 ऐड कर दिया 88.64, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है 88.64। क्लियर आंसर दिख रहा है सब, इजी कॉन्सेप्ट। अगर चीज़ें आपने प्रैक्टिस किया तो सजेशन मांग रहा था भाई अगर मार्केट प्राइस 90 है तो यहाँ पे परचेस करना चाहिए कि नहीं, यही क्वेश्चन बोल रहा था। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं फिर से, क्या बोला था लास्ट में, देखो ना क्या बोला, इन्वेस्टर बाई द बॉन्ड, बॉन्ड बाई करना चाहिए कि नहीं, तो इसका आंसर रहेगा नो। अगर मार्केट वैल्यू से वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम आएगा तो वहाँ पे आंसर लिखना है नो, अगर उससे मैक्सिमम आंसर आया तो इसका मतलब लिखना है वहाँ पे यस। क्लियर सुनाई दिया, समझ में आया भाई। वैल्यू ऑफ बॉन्ड अगर हमारे मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो लिखने का है नो, नहीं करने का।
हायर रहेगा तो यस लिखना है। क्लियर है, नोट कर लो 2022 का क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख लो। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर था तो उनको इजीली 15 मार्क्स का बेनिफिट इस टॉपिक से मिल जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग 19 की भी बातें करेंगे, 18 की भी बात, जितना मीन्स मेरे पास पेपर अवेलेबल है भाई सब ईयर का कंप्लीट करा के दूंगा। कहाँ पूछा है, कितने मार्क्स का पूछा है, क्लियर हो गया भाई। 4A 4B मतलब साथ में पूछा था तो 15 मार्क्स का बेनिफिट मिल गया। इसके ऑप्शन में रिसीवेबल मैनेजमेंट पूछा गया था तो जो बच्चे वो हटा दिए रहेंगे या फिर ये टॉपिक पढ़े रहेंगे तो फिर 15 मार्क्स का बेनिफिट 22 के पेपर के अकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।